Good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine and doing your job in very well manner. So dear students, in my previous video lecture I have discussed about what is increasing and decreasing function and what is strictly increasing and strictly decreasing function. So in this video lecture we are going to solve some questions from your NCERT and making our understanding better towards how to solve strictly increasing and strictly decreasing function. Okay, so let's start. Exercise 6.2. Dear students, the first and second questions I have already discussed in my previous video lecture. So today I am going to discuss from question number 3. So question number 3, so that the function given is f(x) is equal to sin x. Okay, and we have to show that strictly increasing in 0 to pi by 2 open interval and strictly decreasing in pi by 2 to pi. Okay, so this is the question, students. We have to discuss. This is the given function, this is trigonometric function sin x. We have to show that this function is strictly increasing in this interval and strictly decreasing on this interval. So first we know that, since we know that any real valued function is strictly increasing or strictly decreasing according as first strictly increasing if f dash x, okay, f dash x is greater than 0 for all value of x belongs to the respective interval. ठीक है, जो भी इंटरवल दिया होगा. सेकेंड, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग if f dash x is less than 0 for all value of x belongs to given interval. This is the definition beta. ठीक है, so we are going to operate this definition to this example. So function हमें दिया है f(x) is equal to sin x. Okay, पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f dash x, तो d by dx ऑफ sin x विच इज cos x. ठीक है, सो f dash x की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई क्या बेटा? cos x. अब बेटा ध्यान से देखिए आप, ये जो इंटरवल दिए हुए हैं देखिए, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? 0 डिग्री से लेके पाई बाई 2 तक. ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पे क्या होता है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, है ना, ऑल पॉजिटिव. सेकंड में क्या होता है? सेकंड होता है 90 डिग्री से लेके, या पाई बाई 2 के केस में हम लिखें रेडियन में, तो पाई बाई 2 से लेके पाई तक. यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन एक्स और उसका अपोजिट कॉसेक एक्स. ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव. ठीक, ध्यान से देखिए, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? 0 से पाई बाई 2 के बीच में सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट विच इज पाई बाई 2 टू पाई, उसमें साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव. सो आपका जो डेरिवेटिव आया है उसकी वैल्यू है बेटा cos x. cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. तो फॉर 0 टू पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 के लिए क्या हो जाएगा? cos x ग्रेटर देन 0 क्योंकि पॉजिटिव होता है, और cos x ही हमारा क्या है? f डैश x की वैल्यू है, तो इम्प्लाई क्या कर देगा बेटा? ये
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक। एंड फॉर सेकेंड इंटरवल जो कि कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाय 2 को पाई, वहाँ पे आपका कॉस एक्स कैसा होता है बेटा, नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0। तो इम्प्लाई क्या कर देगा ये, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए हमें प्रूव करना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इंटरवल पाई बाय 2 टू 5 में। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने प्रूव कर दी। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ऊपर वाले क्वेश्चन में इंटरवल दिया था, प्रूव करना था हमें, शो करना था। यहाँ पे हमें इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन एज फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये हमें फंक्शन गिवन है, हमें इंटरवल फाइंड करने हैं जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे, ठीक है। क्या करना हमें बेटा, फाइंड द इंटरवल in which the given function is, पहला इंटरवल का निकालना हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दो इंटरवल, क्वेश्चन थोड़ा सा पहले से चेंज है। यहाँ पे फंक्शन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। एल्गोरिथम वही है हमारे पास। फर्स्ट आपके पास जो फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 3x। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, पहला स्टेप फंक्शन को राइट करिए। सेकेंड स्टेप फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 स्केलर क्वांटिटी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्केलर क्वांटिटी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 टाइम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 टाइम एक्स का डिफरेंशिएशन 1। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 2 जा 4x माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटरवल फाइंड करने के लिए, इंटरवल फाइंड करने के लिए जो भी आपका डेरिवेटिव आया है, ठीक है, उसको हम इक्वल टू 0 के करेंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप, डेरिवेटिव फाइंड किया। एंड सेकेंड स्टेप क्या है इसमें, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास, 4x माइनस 3। इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा 3/4। ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक। अब बेटा कहीं कहीं पे, अभी तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, कहीं कहीं पे ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, कहीं पे 3 पॉइंट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो भी डेरिवेटिव है उसकी जो वैल्यू है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। यहाँ पे तो लीनियर है तो x की एक ही वैल्यू आएगी, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं तीसरी स्टेप की, जिसमें हमें इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या करेंगे, फाइंडिंग इंटरवल, ठीक है। हमें क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे बेटा। क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को आप ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम वेरी राइट हैंड साइड को इन्फिनिटी एंड वेरी लेफ्ट हैंड साइड को माइनस इन्फिनिटी, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको बीच में शो करेंगे 3/4, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब क्या करना है बेटा, अब ये जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये पहला इंटरवल, और ये सेकेंड इंटरवल, 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। हमें क्या करना है, हमें जो ये डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, कैसे पता चलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बाय द साइन ऑफ इट्स डेरिवेटिव। मीन्स if f dash x is greater than 0 then it will be strictly increasing and if f dash x is less than 0 then it will be strictly decreasing। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इस इंटरवल में और इस इंटरवल में इनके बीच का कोई भी एक पॉइंट उठा के कहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे
और पता चल जाएगा कि इसका डेरिवेटिव साइन कौन सा दे रहा है। ठीक, तो -∞ और 3/4 इनके बीच का कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे रख दीजिए, इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू, तो सबसे ईजी होगा इनके बीच से एक वैल्यू मैंने उठा दी x = 0, इनके बीच का ही है। सो देख लीजिए f' की वैल्यू कितनी है 4x - 3। सो एट 0 f' कितना देगा, एट x = 0 4 × 0 - 3 दैट इज़ -3। कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव। कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब इस इंटरवल में जो आपका डेरिवेटिव है वो कैसा है, लेस देन 0 है। तो ठीक है, इस इंटरवल में f' की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। अब सेकेंड इंटरवल की बात कर लें। आप सेकेंड इंटरवल के लिए इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, ठीक है, तो रखेंगे इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक पॉइंट उठा के यहाँ रख लीजिए। तो 3/4 से बड़ी वैल्यू कोई भी, तो x = 1 इस इंटरवल के बीच का एक पॉइंट है, वो हम उठा के यहाँ पे रखेंगे। सो f' एट x = 1 पे हम इस डेरिवेटिव को चेक कर रहे हैं। तो 4 × 1 - 3 दैट इज़ 1 विच इज़ पॉजिटिव, है ना। 4 × 1 = 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब जो दूसरा इंटरवल है, इस इंटरवल में क्या है बेटा, इस इंटरवल में जो आपका डेरिवेटिव है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब आपको पता चल गया होगा, है ना, डेरिवेटिव जहाँ पे लेस देन 0 वो इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जहाँ पे ग्रेटर देन 0 वो इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दोनों इंटरवल हमारे निकल गए। पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है, इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 टू इन्फिनिटी। और सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो कौन सा इंटरवल आया, -∞ टू 3/4, -∞ टू 3/4। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है। यहाँ भी कह रहा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सेम है, आप करेंगे इसको। और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी लगभग इसमें 4 या 5 पार्ट हैं। पांचों पार्ट में वही कह रहा है कि इंटरवल फाइंड करना है, फंक्शन आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो बेटा मैं एक कोई पार्ट इसका उठा ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सी। तो फंक्शन मुझे गिवन है f(x) = -2x³ -9x² -12x + 1 -12x + 1। ठीक है, हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक, तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा इसमें, पहला स्टेप फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो f(x) = d/dx ऑफ -2x³ -9x² -12x + 1। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। f(x) कितना आ जाएगा, -2x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 3x² -9x² का डेरिवेटिव होगा 2x एंड -12x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, और ये कांस्टेंट का 0। सो f(x) की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -6x² -9 2 = 18x एंड -12। देखो बेटा कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको निकाल लेते हैं। सो f(x) = -6 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x² + 3x एंड +2। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पुट f(x) = 0। ठीक, तो f(x) की वैल्यू ये है, इसको 0 के बराबर रखेंगे। सो -6 टाइम x² + 3x + 2 = 0। ये -6 उधर जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू, x² + 3x + 2 = 0। अब बेटा क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके क्या निकाल देंगे, फैक्टर्स। तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + x + 2 = 0। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन, तो x + 2, यहाँ पे 1 को कॉमन ले लेंगे,
तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, सो एक पेयर आ गया x प्लस 2 और दूसरा आ गया आपके पास x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, है ना। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स वो क्या आ गए आपके पास, वो आ गए -2, -1। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद, थर्ड स्टेप, इंटरवल फाइंड करने के लिए एक लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम वेरी लेफ्ट -इन्फिनिटी, फ्रॉम द राइट +इन्फिनिटी, बीच में क्रिटिकल पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सो -2 -1। अब देखो इंटरवल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में इंटरवल आपका डिवाइड हो चुका है। अब आप चेक करेंगे, इन इंटरवल के बीच के पॉइंट को उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, f' की जो वैल्यू है वहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे कहाँ पे ये पॉजिटिव दे रहा है और कहाँ पे ये निगेटिव दे रहा है। जिस इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जिस इंटरवल में ये लेस देन 0 होगा यानी निगेटिव होगा वहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले इस इंटरवल का देखते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं x बराबर 0 और पुट करते हैं यहाँ पे। तो f' की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 6 टाइम x² -6, ठीक है, -6x² प्लस 3x प्लस 2। पुट करिए x की जगह पे 0, तो f' इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 0 प्लस 0 प्लस 2, यानी कि कितना आ गया -12, विच इज़ क्या है ये, लेस देन 0, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल में, ठीक है, इस इंटरवल में f' कैसा हो गया बेटा, लेस देन 0। अब इस इंटरवल की बात करते हैं, -2 और -1 के बीच का कोई भी एक पॉइंट रखिए। तो -2 और -1 के बीच का कोई भी पॉइंट, कौन सा पॉइंट लें, फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा कोई, तो ठीक है, -2 से बड़ा और -1 से छोटा, है ना। तो बेटा 3/2 ले सकते हैं माइनस, है ना। -3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1.5, -1.5 इनके बीच का पॉइंट है, तो -3/2 पुट करिए x की जगह पे। सो f' -3/2, ठीक है, इनके बीच का पॉइंट है। सो -6 -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 9/4, ठीक है, एंड प्लस 3 टाइम -3/2 एंड प्लस 2, ठीक। तो देखिए -6 यहाँ पे क्या आ रहा है, 9/4, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -9/2 एंड प्लस 2। तो -6 बेटा 4 ले लेंगे एलसीएम, तो 9 -2 2 जा 4, 9 2 जा 18, -18 प्लस 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, 9 प्लस 2 कितना आ रहा है, 11, 11 प्लस का 18 माइनस का, तो -6 विद इन द ब्रैकेट 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, -7/4, ठीक है ना, ठीक है। तो -6 इंटू -7/4 कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, 42/4। ये वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, कैसी है, ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव है आपका कैसा आ गया, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। अब इस इंटरवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो -2 से छोटी कोई भी एक वैल्यू डेरिवेटिव में x की जगह पे रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो -2 से छोटी कोई भी वैल्यू रख लीजिए, तो क्या ले लें, x इक्वल टू -3, तो f' -3 इक्वल टू -6, -3 स्क्वायर 9, -3 इंटू 3 -9 एंड प्लस 2। तो ये तो कैंसिल आउट, -6 × 2 दैट इज़ -12, क्या हो गया, लेस देन 0। तो इस इंटरवल में भी f' कैसा है भाई, लेस देन 0, ठीक है। अब आपने जो इंटरवल निकालना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो पहली बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल जो आपके पास आ गया ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, केवल इस इंटरवल में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, -2 to 1। सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल आप देखिए, 2 इंटरवल है यहाँ पे जहाँ पे f' लेस देन 0 है। पहला इंटरवल कौन सा बेटा, -∞ to -2, -∞ to -2 यूनियन। दूसरा इंटरवल कौन सा है, दूसरा इंटरवल ध्यान से देखो बेटा, दूसरा इंटरवल कौन सा है, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो -1 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। पूरे डोमेन में ग्रेटर देन क्या होगा, ये मतलब पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बेटा मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें चाहे इंक्रीजिंग की बात करें, दोनों कंडीशन में, इन बोथ द कंडीशन एफ डैश एक्स मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हो या केवल डिक्रीजिंग की बात हो, इन बोथ द कंडीशन इट्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू फंक्शन गिवन है मुझे log 1 प्लस एक्स एंड माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेर x इज ग्रेटर देन -1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, x इज ग्रेटर देन -1 को x प्लस 1 इज यानी इक्वलिटी, ये -1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो मुझे क्या शो करना है, दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये थ्रू आउट इट्स डोमेन, अपने पूरे डोमेन में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये मुझे शो करना है। और डोमेन का मतलब कौन सा डोमेन, वेयर x इज ग्रेटर देन -1। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस -1, है ना। ग्रेटर देन -1 मतलब -1 को हटा दो, नहीं सॉरी, r माइनस -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 के अलावा r यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है बेटा, ठीक है। और लॉगरिथमिक फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए -∞ देता है। एक चीज़ याद रखिए आप, log ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी ऑलवेज दिस, ठीक है। तो इसलिए ये जो भी x होगा यहाँ पे, इसको क्या होना पड़ेगा, -1 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, डोमेन होगा आपका जो दे रखा है x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, -1 से बड़ी वैल्यू, ठीक। तो ठीक है, प्रूव करते हैं इसको। फंक्शन दिया है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, y डैश डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। सो क्या आ जाएगा बेटा, log 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर उसके बाद चेन रूल से 1 प्लस एक्स, 1 का हो जाएगा 0 प्लस एक्स का 1, कंप्लीटेड। माइनस यहाँ पे बेटा क्या है, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकंड, और डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन विच इज़ 2 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड विच इज़ 2x माइनस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज़ 2 प्लस एक्स एंड होल अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में उसका होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, 2 प्लस एक्स 2x, 2 बाहर आ जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2x, यहाँ पे 2 का कितना हो जाएगा 0 प्लस x का 1 होल अपॉन 2 प्लस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। इसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 2 2 जा 4 प्लस 2x 4 प्लस 2x एंड यहाँ पे देखिए माइनस 2x इंटू 1, 0 के साथ तो 0, तो माइनस 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2x एंड डिनोमिनेटर में कितना है 2 प्लस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। सो आपका डेरिवेटिव यानी y डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, हमने ये प्रूव करना था कि जो गिवन फंक्शन है ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। और डोमेन क्या है इसका, डोमेन क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन -1, -1 से सारी बड़ी वैल्यू रहनी है। मीन्स अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ ना बेटा, नंबर लाइन, दिस इज -∞, दिस इज +∞, ये बीच में हो गया -1, ठीक है। -1 से लेके आगे तक के सारे रीजन में ये जो डेरिवेटिव है ये क्या होना चाहिए, ये जो y डैश है, y डैश कहूँ या f डैश x कहूँ, बात एक ही है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये मुझे शो करना है। बात समझ में आ रही है आपको, इस पूरे इंटरवल में ये जो आपका डेरिवेटिव है क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही बात कह रहा है। तो चेक कर लो बेटा, -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू उठा कर यहाँ पे रख लो और चेक कर लो, ठीक। तो -1 और इन्फिनिटी के बीच की सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी है? 0, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो y डैश एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, चेक करो। तो 1/0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 -4 इसकी जगह पे 0 हो गया तो 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1 - 1 कितना दिया इसने? 0। निगेटिव तो नहीं है ना, मतलब आपका वो जो y डैश है वो क्या आ रहा है? आपका 0 आ रहा है, ठीक है ना। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब निगेटिव नहीं आ रहा, निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कुछ और पॉइंट रख लीजिए, कुछ और पॉइंट पे चेक कर लीजिए। इसी इंटरवल के बीच में एक पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे भी हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 0 पे चेक किया, 1 पे भी चेक कर लो। तो 1 पे देखते हैं इसको, y डैश एट x इज इक्वल टू 1। सो 1/1 + 1 -4/2 + 1 होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 1/2 -4/2 + 1 3, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब आप खुद देख लो, ये वैल्यू बड़ी होगी कि ये वैल्यू बड़ी होगी, चेक कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, कितना आ जाएगा बेटा? 18। 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, माइनस 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, कितना आ गया बेटा? 1/18 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी पॉइंट रख लीजिए, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट रख लीजिए, -1 और इन्फिनिटी के बीच का, हर एक कंडीशन में जो आपका डेरिवेटिव है क्या होगा? 0 के बराबर या ग्रेटर देन 0 होगा। और यही कंडीशन है इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। इंक्रीजिंग की कंडीशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिक्रीजिंग के लिए f डैश x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब कहेगा, जब इंक्रीजिंग के आगे स्ट्रिक्टली लग जाएगा तो बेटा स्ट्रिक्टली में इक्वालिटी की कंडीशन हट जाएगी। उस कंडीशन में अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इक्वालिटी की हट जाएगी, क्या आ जाएगा? f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कहेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? f डैश x इज लेस देन 0। बट केवल इंक्रीजिंग और केवल डिक्रीजिंग की बात अगर कहे तो इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now proceeding to next question. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे, ठीक है। और मैं आ रहा हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 9 में, विच इज़ प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। इसको हमने क्या दिखाना है? इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। इसको हमने दिखाना है इंक्रीजिंग फंक्शन, किस इंटरवल में? थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। बात समझ में आ रही है? 0 to π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या दिखाना है कि जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। कैसा होगा? इंक्रीजिंग। तो ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? जो भी आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेगा तो केवल ग्रेटर देन, और अगर इंक्रीजिंग कहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब किस वेरिएबल में दिया हुआ है ये फंक्शन? थीटा में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो डिवाइड बाई डी थीटा या वाई डैश कुछ भी कर लीजिए, डी बाई डी थीटा ऑफ 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा एंड माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ठीक है। मार्कर। सो डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे बेटा डिवीजन एल्गोरिथम लगेगा, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मान लेंगे? सेकंड फंक्शन, ठीक है।
तो अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन 2 प्लस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड विच इज़ 4 साइन थीटा, ठीक, माइनस सेकेंड फंक्शन 4 साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है आपके पास 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक, पहला वाला हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। चलिए अब डिफरेंशिएट करिए इसको। सो 2 प्लस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन 4 साइन थीटा, बेटा क्या होगा 4 स्केलर क्वांटिटी यानी कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ओके, माइनस 4 साइन थीटा, ओके, विद इन ब्रैकेट में करेंगे तो ब्रैकेट में 2 का हो जाएगा 0 प्लस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा, ओके, -1, ठीक। सो अब देखिए 4 कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 2 जा 8 कॉस थीटा, ओके। अच्छा सॉरी, इसका जब करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर भी आएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट होगी, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8 टाइम कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 4 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब -4 साइन थीटा इंटू 0 तो 0 हो गया, -4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना दे देगा +4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर एंड -1। नेक्स्ट 8 कॉस थीटा प्लस 4 बेटा कॉमन ले लेंगे तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, एंड होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -1। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 कॉस थीटा, ठीक है, वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई 8 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड -1। थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे इसको, तो लास्ट हमारा 4 अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर एंड -1। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अब किस इंटरवल में थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/2। अब बेटा ध्यान से देखो, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके π/2, और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके π/2 में। तो बेटा इस इंटरवल में कॉस थीटा कैसा होता है पॉजिटिव होता है। सो ये पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो वो भी पॉजिटिव +1 पॉजिटिव, और सबसे बड़ी बात बाहर से वैल्यू क्या है 4। तो ये जो भी अमाउंट है, ठीक है, पहले और नीचे तो बेटा स्क्वायर है, तो ये अगर मान लीजिए इन केस, वैसे तो नहीं है कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है इस क्वाड्रेंट में, मान लीजिए कॉस थीटा का नेगेटिव भी होता तो 2 से सबट्रैक्ट होने के बाद जो क्वांटिटी आती वो क्या उसका होल स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव बनता, ठीक है। और ये जो अमाउंट है पहला वाला ये 1 से कैसा है बड़ा है, क्यों बड़ा है क्योंकि 4 के साथ मल्टीपल में है ये। और कॉस थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू भी देखो ना इस क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखो या मिनिमम वैल्यू देखो, जो भी होगी मैक्सिमम 1 तक जाता है कॉस थीटा, मिनिमम कहाँ तक जाता है -1 तक। तो इस क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट पे आप अगर चेक करेंगे तो ये जो पहले वाला अमाउंट है ये -1 से बड़ा होगा, और अल्टीमेटली आपको वाई डैश की वैल्यू कैसी मिलेगी >0 मिलेगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं 1-2 पॉइंट पे, ठीक है, 1-2 पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं इसको, ठीक। सो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास सामने रखी हुई है 4 टाइम 2 cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर -1। किसी एक पॉइंट पे चेक कर लीजिए, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू हम कहाँ पे मान लें π/2, 0 पे ही चेक कर लो, ठीक है, क्लोज इंटरवल है क्योंकि 0 पे चेक कर लो।
तो वाई डैश इज इक्वल टू 4 टाइम कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ गया 2 प्लस 1 3, 4 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 12 अपॉन 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये अमाउंट देख लीजिए आप क्या है ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही बेटा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे भी चेक कर लीजिए, और अगर इंड पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, ये इंड पॉइंट है तो बीच में तो होंगे ही होंगे, तो पाई बाई 2 पे चेक करेंगे तो वाई डैश इज इक्वल टू 4 टाइम कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो पहला टर्म 0, केवल क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस कॉस 90 अगेन 0, तो ये 0 हो गया, 2 प्लस 0 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 0 ही कर लीजिए इसको, और माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से 4 1 जा 4 अपॉन नीचे क्या है बेटा 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, और एफ डैश एक्स मैंने क्या बताया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। क्या कंडीशन बताइए, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के बराबर और उससे बड़ा, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, तो 0 की कंडीशन भी फॉलो हो रही है ना। तो इस तरीके से इस इंटरवल में ये जो गिवन फंक्शन है कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। क्या प्रूव करना है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में, लॉगरिथमिक फंक्शन किसे कहते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x। मुझे दिखाना है कि ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, 0 से लेके इन्फिनिटी में। तो ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करिए इसका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव, और इंटरवल जो आपको दिया है कौन सा दिया है, वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इस इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ x की जगह रखोगे तो dy बाई डी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव ही आएगा, अल्टीमेट है ना। तो सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स विल बी 1 अपॉन आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, आर प्लस का मतलब है बेटा पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, 0 से बड़े और इन्फिनिटी से छोटे जितने भी नंबरों की यहाँ बात हो रही है वो सारे कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, और 1 डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। सो मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसलिए कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में, कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कह रहा नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 11 है 12 है, 11 है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और मुझे दिखाना है कि -1 से लेके 1 में कैसा है, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग शो करना हमें, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा इसको, सो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1 और इसका 0, तो ये वैल्यू आ गई आपकी डेरिवेटिव की, बात समझ में आ गई। अब इसको पुट करते हैं, पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें इंटरवल दिया हुआ है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये है आपके पास एफ डैश एक्स 2x माइनस 1, ठीक है। इंटरवल हमें दिया है -1 से लेके 1 तक का, क्लियर है बात। तो ठीक है, इंटरवल गिवन है, बट हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वल टू 0 ताकि हमें कोई एक क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। जो इंटरवल इसने दिया था उसे हम लिख ले रहे हैं, ये हो गया -1, ये हो गया 1 और 1/2 जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ये इनके बीच में हमने शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ 1/2। अब बेटा हमें क्या दिखाना है कि हमें ये दिखाना है कि जो ओपन इंटरवल है ये, इस ओपन इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये ना तो इंक्रीजिंग ही है और ना तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ठीक है, इन दोनों पॉइंट इंटरवल में हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक पॉइंट इस इंटरवल के बीच का लो और एक इसके बीच का। सो -1 और 1/2 के बीच का पॉइंट हम उठा रहे हैं 0 और 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा पॉइंट हम उठा रहे हैं x इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट लूँ, 1/2 से बड़ा 0.6 है ना, 2 3 जा 2 5 जा 2 जा 6 3/5 है ना, 3/5 आई थिंक बड़ा ही होगा इससे, 0 5 हाँ 3/5, 3/5 क्या होता है, ग्रेटर देन 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 से बड़ा है। तो बेटा इन दोनों पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, किसको, डेरिवेटिव को, ठीक। सो f' हमारे पास है 2x - 1, ओके। पहले बेटा इस इंटरवल से -1 से 1/2 के बीच का एक पॉइंट उठाया जो कि है x इज इक्वल टू 0, तो चेक करेंगे। सो f' एट x इज इक्वल टू 0, तो चेक करेंगे 2 × 0 - 1 क्या आ गया बेटा, -1 यानी लेस देन 0। यानी कि क्या पता चला कि जो ये इंटरवल है 0 से -1 से 1/2, यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव है ये क्या है, लेस देन 0 है, यानी कैसा है, डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो कह लें आप। अब दूसरा इंटरवल 1/2 से 1 का चेक करो, ठीक है, 1/2 से 1 वाला इंटरवल चेक करेंगे। सो f' एट किस पॉइंट पे, इस इंटरवल के बीच का पॉइंट क्या लिया हमने, 3/5 एट x इज इक्वल टू 3/5। सो क्या हो जाएगा, 2 × 3/5 - 1 यानी कितना, 3 2 जा 6/5 - 1, तो हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो 6 - 5/5 दैट इज़ 1/5। क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यानी कि इस इंटरवल में जो दूसरा इंटरवल है ये वाला, ठीक है, इस इंटरवल में तुम्हारा जो डेरिवेटिव है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसने अलग अलग इंटरवल की बात नहीं की, इसने -1 से 1/2 और 1/2 से 1 की बात नहीं की। अगर ये कहता है कि -1 से 1/2 में फंक्शन कैसा है, तो हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर ये पूछता 1/2 से 1 में कैसा है फंक्शन, तो 1/2 से 1 में क्या है, f' ग्रेटर देन 0, तो हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट वेट, इसने पूरे -1 से 1 की बात की है, पूरे इंटरवल की बात की है। तो अगर मैं ग्राफिकली आपको समझाना चाहूँ, ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, सपोज करिए यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं x इज इक्वल टू 1 है। तो आपका जो ग्राफ है वो हो क्या रहा है, ठीक है, -1 पे कैसा दे रहा है वो, ग्रेटर लेस देन 0, नेगेटिव है ना। तो मतलब आपका जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है, वो है ना, कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब -1 पे तो वो मिनिमम हो रहा है और 1 पे वो मैक्सिमम हो जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए ना, -1 पे मिनिमम, 1 पे मैक्सिमम, यानी कि इन इंटरवल के बीच में अगर वो बात कहता, तो इस इंटरवल के बीच में आपका ग्राफ क्या कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। इस इंटरवल के बीच अगर ये पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पे देखो मिनिमम है, ये पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, ये पॉइंट ले लूँ यहाँ पे भी मैक्सिमम हो रहा है। तो मीन्स वाइल कहने का मतलब ये है कि इस पूरे इंटरवल में -1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। आप कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं कह सकते कि केवल डिक्रीजिंग या केवल इंक्रीजिंग है, दोनों कंडीशनें साथ में आ रही है। तो इसलिए इस इंटरवल में आपका जो ये फंक्शन है ये ना तो इंक्रीजिंग बोला जाएगा ना ही डिक्रीजिंग बोला जाएगा, ठीक है। कोई एक चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। या तो ये केवल इंक्रीजिंग ही होता है इस इंटरवल में, तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, या ये केवल डिक्रीजिंग होता, हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये दोनों चीज़ें फॉलो कर रहा है इस इंटरवल में, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। तो इसलिए हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कह सकें कि ये गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या केवल इंक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग। सो इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर आप इसे कम्प्लीटली देखें, अच्छे से समझें इसको। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टेंजेंट और नॉर्मल की बात करेंगे। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क होंगे और गूगल मीट डाउट क्लासेस में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट। थैंक यू।